हेलो दोस्तों, वेलकम टू द चैनल। जैसे आपको पता है कि हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पे डिस्कशन कर रहे हैं और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पे हमने बहुत सारे टॉपिक डिस्कस कर लिए थे और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी भी पढ़ लिया था। और पिछले लेक्चर में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमारा था वो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का भी क्वेश्चन था जो हमने पढ़ लिया था। मैं सबसे पहले आप सबको ये बता देना चाहता हूं कि बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स आप सबने चैनल को दिया है और उस सब के लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहता हूं। ऐसे ही पढ़ते रहिए दोस्तों, मैं भी पढ़ाता रहूंगा। बहुत सारे लोग मुझे होमवर्क भेजते हैं, बहुत सारे लोगों को मैं रिप्लाई करता हूं। कोई अगर छूट गया हो तो मैं उससे माफी मांगना चाहता हूं और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मैं सबको रिप्लाई करते रहूंगा और सबके आंसर्स भी मैं चेक करता हूं। बहुत ही शांति से बैठ के चेक करता हूं, इसलिए कभी कभी क्या हो जा सकती है, देर हो जा सकती है। तो आप पढ़ना बिल्कुल मत छोड़िए, आप मुझे भेजते रहिए। जिसको नंबर चाहिए वो मुझे नंबर बुला सकते हैं। हमारे चैनल पे अब सुपर चैट भी एक्टिवेट हो चुका है। आप लाइव चैट बॉक्स में जाके उसे यूज कर सकते हैं, जहां पे डॉलर का साइन लगेगा वहां से आपको यू कैन डोनेट फॉर दिस पर्टिकुलर चैनल। लेकिन आप सबकी पढ़ाई देख के मुझे भी बहुत ज्यादा इंथुजियाज्म आता है, मैं भी पढ़ाते रहूंगा। बीच बीच में मैं बंद इसलिए कर देता हूं क्योंकि बहुत लोग क्या होते हैं, पीछे होते हैं लेक्चर्स के, तो वो रूटीन में आने के लिए थोड़ा सा मैं उनके लिए क्या कर देता हूं, वक्त दे देता हूं और संडे को एक ऑफ दे देता हूं। तो आप समझ सकते हैं कि हम क्या करते हैं। आज का जो लेक्चर हमारा है वो 2-2 मार्क के हमारे पास 3 क्वेश्चंस है। ये तीनों क्वेश्चंस 2-2 मार्क के लिए सेपरेटली पूछे जा सकते हैं। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और इनके बारे में बहुत लोगों ने पूछा भी था कि सर इनको पढ़ना कैसे है। तो बेटा इनको पढ़ना नहीं है, दिस इज आवर अंडरस्टैंडिंग कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के यूनिट्स क्या क्या है और हम उसे कैसे यूज कर सकते हैं, जिनमें हम 2 डेफिनेशंस बोलेंगे। हमें एक पता है कि एनर्जी का यूनिट क्या होगा बेटा, जूल होगा। तो वो जूल तो है, लेकिन जूल समझ के एक और यूनिट कैसे आता है, दैट इज इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वो हम आज के लेक्चर में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद में हम एक रिलेशन सेटअप करेंगे जो छोटा रिलेशन होगा, दैट रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इन दोनों में का रिलेशन हम सेटअप करेंगे और बाद में एक छोटा सा पॉइंट है जीरो पोटेंशियल, कि डज जीरो पोटेंशियल एग्जिस्ट, ये पॉसिबल है कि नहीं है, अगर है तो कैसे पॉसिबल है। इन सब के बारे में हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे, लेकिन ये टॉपिक ही छोटे छोटे हैं, इसलिए इसे ज्यादा वक्त नहीं लगेगा दोस्तों। तो आप बहुत ही अच्छे से पढ़ते हैं सब, ये मुझे विश्वास है। तो आज का भी लेक्चर हम अच्छे से ही पढ़ेंगे और आप सबको साथ में लेके मैं सबसे पहले शुरू करता हूं। व्हाट आर द यूनिट्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। यूनिट्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी में हमें एक पता है कि एक सबसे मेन यूनिट हमारा क्या है, जूल है। ये नहीं लिखना है, इसके बाद का टॉपिक हमें क्या करना है, लिखना है। तो जूल हमारे पास क्या है, एक यूनिट उसका हो सकता है। तो जूल की डेफिनेशन भी हम तैयार कर सकते हैं कि व्हेन 1 कूलम्ब ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज स्टोर्ड इन 1 वोल्ट, दैट एनर्जी स्टोर्ड इज कंसिडर्ड टू बी 1 जूल। ठीक है नहीं, कि 1 कूलम्ब इन 1 वोल्ट दैट इज 1 जूल। बट जूल के बजाय एक और यूनिट मिलता है, उसे कहा जाता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट या ईवी। ये जो ईवी करके यूनिट है वो हमारा प्रॉपर यूनिट है, प्रॉपर प्रैक्टिकल यूनिट है। यानी आपने बहुत बार सुना होगा कि हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है वो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में प्रोड्यूस करता है, तो उसे कहा जाता है एमईवी। हो गया, कोई मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, कभी कभी किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, तो उसे कहा जाता है केईवी। तो एग्जैक्टली वो है क्या, तो इन सब की डेफिनेशन हम तैयार करते हैं और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मतलब एग्जैक्टली कितने जूल होगा वो भी एक बार देख लेते हैं। तो पहला टॉपिक तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है कि व्हाट आर द यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी एंड व्हाट आर देयर कन्वर्जेंस। ये पहले बार शुरू करते हैं, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, डेफिनेशंस दे दी है मैंने, लेकिन यूनिट हम यूज करेंगे बेटा जूल ही, क्योंकि जूल आपको एक समझना है कि जूल ही कौन सा यूनिट है, हमारा एसआई यूनिट है। जूल ही कौन सा यूनिट है, एसआई यूनिट है। और सीजीएस यूनिट में उसे क्या कहा जाता है, अर्ग कहा जाता है। हम कह सकते हैं कि 1 जूल इज इक्वल्स टू 10⁻⁻⁷ क्या बनेगा, अर्ज बनेगा। अर्ग कोई कहता है, कोई अर्ज कहता है, दैट इज सीजीएस यूनिट। लेकिन 1 जूल और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की मैंने डेफिनेशन भी इसलिए लिखी है कि आपको थोड़ा बहुत उसके बारे में क्लियरिफाई मिल जाए सब, कि 1 जूल, व्हाट इज 1 जूल। 1 जूल इज द इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर्ड इन मूविंग 1 चार्ज ऑफ 1 कूलम थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। यानी जब 1 कूलम का चार्ज
1 वोल्ट पे हम क्या करते हैं, मूव करते हैं, तो उसके लिए जो एनर्जी स्टोर होती है उस एनर्जी को हम क्या कहेंगे, 1 जूल कहेंगे। लेकिन ये हमारा यूनिट किसका है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का यूनिट है, ये आपको समझना है। लेकिन इंडस्ट्री में पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी या इलेक्ट्रिकल एनर्जी या इलेक्ट्रिसिटी, ये कभी भी जूल में नहीं कैलकुलेट करते दोस्तों, ये कैलकुलेट करते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। क्यों करते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैलकुलेट, उसे ईवी कहा जाता है, जिसका ई स्मॉल है और वी कैपिटल है। वह वी स्टैंड्स फॉर वोल्टेज, वोल्ट, और ई स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन्स पे क्यों कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन में हमारा पूरा जो करंट है, दैट करंट इज बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉन्स ओनली। वो इलेक्ट्रॉन से प्रोड्यूस होता है या इलेक्ट्रॉन से हम क्या करते हैं, जनरेट करते हैं कह लीजिए। तो उसके लिए ही ऐसा समझ लीजिए कि हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं जिनका पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट है। जिनका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 1 वोल्ट इनका पोटेंशियल डिफरेंस है, समझ लीजिए। अब अगर एक इलेक्ट्रॉन हमें हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल या लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल लेके जाना है, तो उसमें जितना काइनेटिक एनर्जी का चेंज होगा, काइनेटिक एनर्जी उसकी चेंज होगी ना, ठीक है, फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल जा रहा है, तो उसमें जितना काइनेटिक एनर्जी का चेंज होगा, दैट एनर्जी इज कंसिडर्ड टू बी इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आपको डेफिनेशन की जरूरत नहीं है, आपको बस ये समझना है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक कैसा यूनिट है, इंडस्ट्रियल यूनिट है। और ये कन्वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल्स टू क्या बनेगा, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 क्या होगा, जूल होगा। ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ये हमेशा याद रखिए, क्योंकि जब आप एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब आपको एनर्जी दी जाती है इलेक्ट्रॉन्स में। वह हमें इलेक्ट्रॉन्स में, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैलकुलेशन नहीं करने हैं, कभी नहीं कर सकते हम आंसर्स। हमें हमेशा किस में चाहिए, एसआई सिस्टम में चाहिए, और एसआई सिस्टम में एनर्जी का यूनिट क्या है, जूल है। समझ में आ गया। कभी कभी आपको किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी दे सकते हैं, केईवी। अब किलो यानी क्या, 10⁻³ तो इसे हम कर सकते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 10⁻³ क्या बन गया, जूल बन गया। यानी क्या कन्वर्जन हो गया, 1.6 इंटू 10⁻⁻ कितना बेटा, -16 क्या बना, जूल बना। तो केवी यानी क्या, किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ रहा है। लेकिन इलेक्ट्रॉन वोल्ट का कन्वर्जन सेम है, सिर्फ किलो का हमने क्या लिख लिया, 10⁻⁻। कभी कभी एमई भी लिख सकते हैं, यानी कभी प्रैक्टिकल हमारे पास क्वेश्चन अगर आएगा तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन में प्रॉब्लम क्या होगा कि कोई रिएक्टर है जो प्रोड्यूस कर रहा है एनर्जी एट द रेट ऑफ मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब मेगा यानी क्या होता है, 10⁻6 होता है। तो हम क्या करेंगे, समझ लीजिए 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एम कैपिटल ही लगेगा उसका, मेगा का एम क्या है, कैपिटल ही है, ये हमेशा याद रखिए। अगर वो मिली होगा तो एम स्मॉल होगा, फिर 10⁻³ हो गया बेटा। कैपिटल है यानी क्या है, मेगा है, हम लिख देते हैं क्या है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अगर बनेगा तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ये तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट का कन्वर्जन हो गया जूल में। और मेगा के कितने बनेंगे, 10⁻⁻ क्या बनेगा, 6। यानी हमारा आंसर कितना बनता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻ कितना, -13 यूनिट क्या हो गया, जूल। मेगा का कन्वर्जन हमने क्या कर लिया, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का जूल में कन्वर्जन कर लिया। आगे समझ में आपको। तो इससे अलग आपको यूनिट कभी नहीं देखने मिलेगा, ये आप समझ लीजिए। आपकी ये यूनिट्स है, यूनिट्स किसके, तो दीज आर द यूनिट्स ऑफ योर पोटेंशियल एनर्जी। बस इससे ज्यादा आपको कोई कुछ नहीं पढ़ना है, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। ये हो गया हमारा आर्टिकल किस पे, यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। अगर पूछे गए तो हम इसे क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। समझ में आ गया बेटा कि एमकेएस ऐसा है, हमें सब कुछ इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमेशा कन्वर्ट कहां करने हैं, जूल में कन्वर्ट करने हैं। क्यों, क्योंकि जूल ही हमारा कौन सा यूनिट है, जूल ही हमारा एसआई सिस्टम का यूनिट है, और जूल में ही हम आंसर क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ओके, और हमें जूल में जब कन्वर्ट करना है तो उसके लिए हमने इलेक्ट्रॉन वोल्ट को भी कर लिया। क्यों, क्योंकि चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन ही इतना रहता है ना, तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन वोल्ट यानी क्या, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ये बिल्कुल इसकी चार्ट बना लीजिए, हमारे जहां जहां पे आप पढ़ते हैं वहां पे लगा दीजिए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट हमारा है। समझ में आ गया। तो ये था हमारा यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। अब बेटा हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का एक रिलेशन बनाएंगे। मैं रिलेशन आपके सामने
लिख के रखूंगा, बस समझाने की देर है, क्योंकि आपको समझ में जाना है। अब देखिए, इसे मैं पूछता हूं, अब आप देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में फर्क क्या है। इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल इज द वर्क डन ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का सिंबल क्या होगा, ई होगा, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का क्या होगा, वी होगा। तो देखते हैं, देखिए बहुत ही शांति से हम क्या करेंगे, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे। अब सबसे पहले आप समझ लीजिए कि O इज द ओरिजिन, और यहां पे हमने क्या रख दिया है, प्लस क्यू चार्ज रख दिया है। अब इस प्लस क्यू चार्ज की समझ लीजिए, जो ब्लू कलर का सब सेक्शन है, यह इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या हो रहा है कि Q0 नाम का एक चार्ज है, जो Q0 नाम का चार्ज किसकी तरफ बढ़ रहा है, N से M की तरफ बढ़ रहा है, और इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है, dx। अब दोनों अगर प्लस चार्ज है, तो ये दोनों प्लस चार्जेस एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर के साइड पे है और डिस्प्लेसमेंट अंदर हो रही है, यानी फील्ड के कैसे हैं, अपोजिट है। ये बात समझ में आ गई। फील्ड के अपोजिट हमें क्या करनी है, डिस्प्लेसमेंट करनी है। दूसरी एक इंपॉर्टेंट बात, बेटा Q0 की वैल्यू कितनी है, 1 है, दैट इज क्या, यूनिट पॉजिटिव चार्ज है। ये बातें अगर आपको समझ में आ गई तो आपका एक्सप्रेशन कभी नहीं गलत होगा, क्योंकि हमने क्या कंसीडर कर लिया, कंसीडर इलेक्ट्रिक फील्ड बाय प्लस क्यू, यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लस Q0 इज मूव्ड टुवर्ड्स O थ्रू N टू M, दैट इज dx। एक स्मॉलर डिस्प्लेसमेंट से हमें क्या करना है, उसे मूव करना है। अब ये जो डिस्प्लेसमेंट है, इसके लिए हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, वर्क कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब वर्क तो कैलकुलेट करना है, लेकिन इट इज अगेंस्ट द फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना आ सकता है, 1/4πε0 Q इंटू Q0 अपॉन क्या बनेगा, R²। बर बेटा क्या है, Q0 की वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई, यूनिट हो गया, तो ये हो गया 1/4πε0 Q/R²। यानी इसका फॉर्मूला क्या हो सकता है, इंटेंसिटी का है, लेकिन साइन कौन सी आएगी, माइनस ही आएगी। आगे आपको समझ में आ गया कि हम लिख रहे क्या है, वर्क डन इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ एफ ऑफ dx, वेयर निगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, उनकी अपोजिट डायरेक्शन। माइनस एफ ऑफ dx इज इक्वल्स टू एफ के बजाय क्या लिख लिया मैंने, ई। व्हाट इज ई, ई इज इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ऑफ प्लस क्यू। क्यू इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ऑफ प्लस क्यू, क्योंकि Q0 तो यूनिट चार्ज है ना, तो Q0 की वैल्यू कितनी हो गई, 1, तो 1/4πε0 Q/R² इज इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी यानी इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ में आ गया आपको। तो ये वर्क डन इज इक्वल्स टू कितना आ गया, माइनस ई इंटू dx। आ गया आपको समझ में। फिर हमने पोटेंशियल के बारे में सोचना शुरू किया। पोटेंशियल क्या है, पोटेंशियल इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज पोटेंशियल डिफरेंस। तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क डन किस पे हुआ है, Q0 पे हुआ है, तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज पोटेंशियल डिफरेंस। हमें वर्क डन निकालना है, तो dw इज इक्वल्स टू dv इंटू क्या होगा, Q0। बट Q0 कितना है, यूनिट है, उसकी वैल्यू 1 है, तो dw इज इक्वल्स टू क्या बन गया, dv बन गया। हो गया। तो इसे इक्वेशन 1 में डाल दिया, तो क्या मिला, dw के बजाय हमने dv लिख लिया, तो dv इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ e इंटू dx। हमें इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल में वैल्यू निकालनी थी, रिलेशन निकालना था, तो E इज इक्वल्स टू कितना बना, माइनस ऑफ dv अपॉन dx। बेटा dv अपॉन dx यानी ग्रेडियंट होता है। हमने फ्लूइड्स में पढ़ा था कि जिसे भी हम डिस्प्लेसमेंट से अगर डिवाइड करते हैं तो वो क्या होता है, ग्रेडियंट होता है। तो हमें रिलेशन मिलता है दैट इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट इज नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट एट दैट पॉइंट। ये एक इंपॉर्टेंट रिलेशन हमारा तैयार हो जाता है कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। देखिए किया क्या है, पहले वर्क डन निकाला, Q0 की वैल्यू ही 1 है, दैट इज यूनिट चार्ज, इसलिए वो हमारे एक्सप्रेशन को क्या नहीं करता है, अफेक्ट नहीं करता है। इसलिए हमने क्या किया, पहले वर्क डन निकाला, इस वर्क डन के बाद में माइनस एफ ऑफ dx आया। माइनस क्यों आया, बिकॉज दे आर अपोजिटली डायरेक्टेड। माइनस एफ ऑफ dx, एफ के बजाय क्या लिख सकते हैं, ई, क्योंकि दोनों की वैल्यू ऐसी है, सेम है, बिकॉज Q0 इज अवर यूनिट चार्ज। तो माइनस ऑफ ई इंटू dx, यहां पे आ गई इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, और फिर हमने इधर पोटेंशियल निकाला बाय कैलकुलेटिंग वर्क डन पर यूनिट चार्ज। Thus, इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट इज नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट एट दैट पॉइंट। ये बेटा 2 मार्क के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दैट इज रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। समझ में आ गया। एक और टॉपिक पढ़ेंगे इसका, दैट इज जीरो पोटेंशियल, लेकिन ये आपको समझ में आ गया होगा, ये होपफुली। हम आगे बढ़ते हैं, ये समझ में आ गया बेटा, इसे पूछना पड़ेगा सब, तो आगे बढ़ते हैं। दैट इज जीरो पोटेंशियल। और जीरो पोटेंशियल पॉसिबल है क्या, कोई पॉइंट हो सकता है क्या कि जिसका पोटेंशियल ही जीरो है।
तो उसके बारे में एक बार डिस्कस करते हैं और आज का लेक्चर हम क्या करेंगे, खत्म करेंगे। चलिए आपको जीरो पोटेंशियल की टर्म समझाते हैं। बेटा आपके घर के आसपास देखिए, मीटर की फिटिंग के आसपास, आपके इलेक्ट्रिकल फिटिंग के आसपास एक ऐसी वायर होगी जो अर्थ में गई है, यानी जिसे हम डायग्राम में इसके जरिए इंडिकेट करते हैं, जो अर्थ में गई है, जमीन में गाड़ी गई है। और अगर किसी को पता है तो उसमें नमक वगैरह भी डालते हैं और उसे अर्थिंग कहा जाता है ना। तो बेटा वो जो अर्थ है ना, वो हम हमारे इलेक्ट्रिकल सर्किट के रेफरेंस में क्या कंसीडर करते हैं, जीरो पोटेंशियल कंसीडर करते हैं। यानी उसका पोटेंशियल जीरो है क्या, ये हमें नहीं पता है, बट ऑन द रेफरेंस स्केल, रेफरेंस कि जैसे ये पूरी स्केल है तो इसके रेफरेंस में कैलकुलेशन हो रहे हैं ना, तो ये समझ लीजिए ए पॉइंट है, तो ए पॉइंट इस ओ पॉइंट से कितना दूर है, ऐसे कैलकुलेशन हो रहा है ना। तो ओ कौन सा होगा, हमारा रेफरेंस पॉइंट होगा। तो हम ओ को कौन सा पोटेंशियल कह देंगे, जीरो पोटेंशियल कह देंगे। ओके, ओ की मैग्नीट्यूड आर्बिट्री जीरो हो सकती है, नहीं हो सकती है, दोनों भी है। उसकी आर्बिट्री वैल्यू कितनी है हमें पता नहीं है, बट अगर उसको हमने एक ऐसा पॉइंट ले लिया है, रेफरेंस पॉइंट अगर ले लिया है कि उसके जरिए हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, वो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट। जीरो पोटेंशियल इज द रेफरेंस पोटेंशियल टू मेजर अदर वैल्यूज। वो रेफरेंस पोटेंशियल है कि उसके हिसाब से कितना है। इसलिए क्या होता है कि बहुत सारे कैलकुलेशंस में हम जीरो पोटेंशियल कन्वीनियंटली, हमारे कन्वीनियंटली सेट कर सकते हैं कि वह चलिए कि 3 वोल्ट से आगे कैलकुलेट करना है, तो 3 वोल्ट को क्या कर लेंगे, जीरो पोटेंशियल कर लेंगे। और उसके हिसाब से अगर समझ लीजिए 3 वोल्ट हमारा जीरो पोटेंशियल है, तो 3 से 4 वोल्ट हो गया, तो इसका इंक्रीज इन पोटेंशियल कितना हो गया, 1 वोल्ट हो गया। ओके, नाउ 3 बिकम्स अवर रेफरेंस पॉइंट। नाउ इफ इट इज रेफरेंस पॉइंट देन इट बिकम्स अवर जीरो पोटेंशियल। आ गया समझ में। और अगर पॉइंट चार्ज होगा तो इसके केस में हम क्या सेट करते हैं, इन्फिनिटी एज जीरो पोटेंशियल। इसलिए तो हम पोटेंशियल के डेफिनेशन में बोलते हैं ना कि अ पॉइंट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट, इन्फिनिटी से ला रहे हैं। इन्फिनिटी से लाना है यानी कहां से लाना है, जीरो पोटेंशियल से लाना है। कहां तक, फील्ड के अंदर के पोटेंशियल तक। तो यह है हमारा जीरो पोटेंशियल का कंसेप्ट। ये बस आपको बताने के लिए था, ताकि टेक्स्ट बुक का हर एक पॉइंट हमें कवर अप करना है कि जो हम पढ़ा सकते हैं। समझ में आ गया बेटा आपको कि जीरो पोटेंशियल एक कैसा पोटेंशियल है, रेफरेंस पोटेंशियल है। दैट इज रेफरेंस पॉइंट की जिसको हम क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो बेटा इसको लिख लीजिए एक बार और पढ़ते रहिए। बहुत सारे लोग मुझे होमवर्क भेजते हैं, आप पे भेजते रहिए। जो नए लोग हैं उन सबको बोलता हूं पहले भी वीडियो देख ले रही है सब। अब हमने सब तरफ बहुत चैप्टर सब कंक्लूड कर चुके हैं हम, और सिलेबस बेटा 101% बाय दिसंबर कंप्लीट भी हो जाएगा। उसका आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। आपके एग्जाम के पहले सिलेबस कंप्लीट करना मेरे खुद की जिम्मेदारी, और दैट विल बी कंप्लीटेड। तो आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, आप बस पढ़ते रहिए, मुझे होमवर्क भेजते रहिए। हो सके तो चैनल को कुछ डोनेशन भी देते रहिए, और चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बेटा पढ़ते रहिए, मैं पढ़ाता रहूंगा। थैंक यू।